अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान IT ऐप। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को MS वर्ड में इंसर्ट टैब के जो बाकी टूल्स हमारे पास रहते हैं उनको कंप्लीट करवाता हूं। तो देखें, पिछली वीडियो में हमने जो पिछले लेक्चर में आप लोगों को इंसर्ट के बारे में करवा चुका हूं, 4-5 टैबें। उनमें हमारे पास पेज हमने कवर कर लिया था और टेबल जब हम लोग इंसर्ट करते थे तो हमारे पास इजाफी 1-2 टैब और आ जाते थे, वो भी हमने कंप्लीट की थी। पिक्चर की एक अलहदा टैब आती थी और शेप की हमारे पास एक अलहदा टैब आ जाती थी, वो सारा हम पीछे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइकन्स। जब मैं आइकन्स पे क्लिक करता हूं तो ये देखें, तो हमारे पास क्या ओपन हो जाता है, आइकन सारे आ जाते हैं हमारे पास। ठीक हो गया, ये आपके पास सारे आइकन ठहरे हुए हैं। इनमें से देखें, नीचे करते हैं, आपके पास बहुत सारे आइकन ठहरे हुए हैं। लाते दांत, ये एक्सेसिबिलिटी के हैं, एनालिटिक, एनिमल्स, अपीयरल्स, एरो, आर्ट्स, बॉडी पार्ट्स। ठीक हो गया, ये सारे आइकन आपके पास ठहरे हुए हैं। इनमें से कोई भी आइकन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपली उसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, जैसे आपका आइकन जो है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो गया, लेकिन इसके लिए आपके पास वाईफाई कनेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक हो गया, अगर वाईफाई आपके पास नेट कनेक्ट होगा तभी ये आइकन आप इंसर्ट कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। तो देखें, जैसे मैंने आइकन इंसर्ट किया तो मेरे पास एक फॉर्मेट का टैब ओपन हो गया। ये फॉर्मेट का टैब जो हमारे पास है, टोटली ये आल्ट टेक्स्ट से लेकर यहाँ तक, इतने तक तो वो पीछे हमने जो शेप और पिक्चर का किया था बिल्कुल सेम टू सेम 101% वही है। ये स्टार्ट के जो पॉइंट है थोड़े मैं ये आपको बता देता हूँ कि हमारे पास इसमें क्या आएगा। ये आपके पास जो आइकन इंसर्ट है ये हमारे पास इंसर्ट ठहरा हुआ है। अच्छा, चेंज ग्राफिक। चेंज ग्राफिक का क्या मतलब है कि आप इस ग्राफिक की जगह कोई और ग्राफिक लाना है। मिसाल के तौर पर फ्राम ए फाइल, अगर आपके पास पहले से कोई सेव पड़ा हुआ है तो उससे भी आप ला सकते हो। फ्राम, फिर क्या कहते हैं, फ्राम ऑनलाइन सोर्स, किसी और ऑनलाइन सोर्स से अगर आप लोगों ने लाना है, सर्च करना है गूगल से या किसी और सर्च करके आइकन लाना है, वो भी आप लोग ला सकते हो। फ्राम आइकन पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो हमारे पास पहले आइकन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये जो आइकन मेरे पास ओपन हुए थे पहले, उन्हीं में से आप दोबारा इसकी जगह कोई और भी आइकन इंसर्ट कर सकते हो। ठीक हो गया, अगर ये वाला मैं सिलेक्ट कर लूँ और मैं इंसर्ट कर दूँ तो ये देखें इसकी जगह ये वाला आइकन आ गया। ठीक हो गया, ये 3 टूल आपके पास, 3 ऑप्शन ठहरे हुए हैं। इनमें से किसी में भी आपके पास अगर कंप्यूटर में सेव है पहले से, वहाँ से ले सकते हो। किसी ऑनलाइन सोर्स और से, गूगल से, गूगल ब्राउज़र से आप लोग अगर करना चाहते हैं डाउनलोड, वहाँ से भी कर सकते हो, फ्रॉम आइकन से भी कर सकते हो। ओके, पर तो ये हमारे पास क्या है, कन्वर्ट टू शेप। अब अगर ये देखें, मेरे पास आइकन ठहरा हुआ, यहाँ पर मेरे पास ग्राफिक टूल ओपन हुआ ठहरा है। अगर मैं इसको कन्वर्ट टू शेप करूँगा तो पीछे जो हमने शेप टूल, शेप वाला फॉर्मेट टैब पड़ा था, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास ये जो ग्राफिक है ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे ग्राफिक टूल की जगह ड्राइंग टूल मेरे ख्याल में लिखा हुआ आ जाएगा और वही ऑप्शन सारे आ जाएंगे। अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको, देखें आप लोग, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, आप लोग ने यहाँ देखना है, कन्वर्ट क्लिक करता हूँ, ये हमें एक मैसेज शो करेगा, आपने इसको यस कर देना है। जैसे यस करेंगे ये देखें ड्राइंग टूल आपके पास ओपन हो गया। ठीक हो गया, यहाँ पर पहले हमारे पास ग्राफिक टूल था, अब ये ड्राइंग टूल हो गया, क्योंकि हमारे पास जो शेप वो थी, ग्राफिक था, आइकन जो हमने इंसर्ट किया होता वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, शेप में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके पास सारा शेप वाला फॉर्मेट जो होता है वो ओपन हो जाता है और शेप जो पीछे हमने किया तो वो सारे ऑप्शन आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब तो आप ग्राफिक वाला कर रहे हैं तो मैं इसको Ctrl+Z से अंडू करता हूँ। तो ये देखें, जैसे मैंने Ctrl+Z से अंडू किया, फिर दोबारा हमारे पास ग्राफिक टूल आ गया, मैं फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, ये हो गया। फिर हमारे पास ये ग्राफिक स्टाइल ठहरे हुए हैं। इनको अगर आपने कोई ग्राफिक स्टाइल देने, ये देखें आपके पास बहुत सारे ग्राफिक स्टाइल ठहरे हुए हैं। इनमें से ये वाला मैं लगा लेता हूँ, ये लग गया। फिर हमारे पास ग्राफिक फिल ठहरा हुआ है। ग्राफिक फिल में देखें आप लोग, इसका अंदर वाला कलर भी चेंज कर सकते हो अपने ग्राफिक का, ये वाला लगा लें जौन सा आप लोगों ने लगाना है। नो फिल करना है तो नो फिल हो जाएगा। मोर फिल कलर चाहिए आप लोगों को तो ये देखें हमारे पास और भी बहुत सारे कलर ठहरे हैं, इनमें से जौन सा कलर आपको चाहिए यहाँ पर आ जाएगा और इसको ओके करने वो कलर फिल हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर ये ग्राफिक की आउटलाइन है, ये जो इसके बॉर्डर होते हैं सारे ग्राफिक के, अगर इसके आउटलाइन को आप चेंज करना चाहते हो तो ये देखें, ये आपको जो आउटलाइन इसकी शो हो रहे होंगे ये बहुत कम कम शो हो रहे हैं। मैं इसको रेड कर देता हूँ, रेड मैंने लगा दिया, ये आपको रेड रेड शो हो रहे होंगे। लेकिन ये क्यों कम शो हो रहे हैं, क्योंकि इनका हमारे पास बॉर्डर, अगर नो आउटलाइन करना है तो नो आउटलाइन पर ये ख़त्म हो जाएगा। मोर आउटलाइन कलर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर वही सेम, आपको कोई और कलर चाहिए तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। कैंसिल करता हूँ, नहीं लगाता, हमारे पास रेड ही ठीक है। अच्छा, वेटेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब देखना, ये जो वेटेज हमारे पास इसका बॉर्डर ठहरा है वो बहुत कम था। ये देखें, अब इसका ज़्यादा नीचे आते जाएंगे, कितने पॉइंट आपने लेना है, ये देखें मैं नीचे आता जाता हूँ, ये देखें अब इसका वेटेज मैंने देखो 6 पॉइंट कर दिया है। 6 पॉइंट पे आप लोगों को अच्छी तरह से शो हो रहा होगा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है, ये वेटेज हो गया। फिर हमारे पास ये लाइन है, ये जो बॉर्डर आपके पास लगा हुआ है आपके ग्राफिक पर, इसकी लाइनों का आपने डिज़ाइन देना है तो आप वो भी दे सकते हो। ये देखें
आपके पास ये सारी लाइंस ठहरी हुई हैं, इनमें से जौन सा आपको चाहिए आप ये पहले वाला ही ठीक है। ठीक हो गया, ये हो गया। फिर हमारे पास ग्राफिक इफेक्ट ठहरे हुए हैं, ये देखें ये इफेक्ट आपके पास ठहरे हुए हैं। आप अपने ग्राफिक को कोई इफेक्ट देना चाहते हैं, शेडो वाले भी ठहरे होंगे आपके पास। ये सारे वही इफेक्ट हैं जो हम लोग ये शेप और फॉर्मेट में भी कर चुके हैं। ठीक हो गया, वो नीचे देखें यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को शो अच्छी तरह से, रिफ्लेक्शन वाला कर लेता हूँ, वो देखें रिफ्लेक्शन आपको शो हो रही होगी। ठीक हो गया, ग्लो वाला अगर आप कर लें, देखें ये ग्लो हो रहा है। सॉफ्ट एजेस, एजेस इसकी सॉफ्ट हो जाती हैं। प्योल वाला ठहरे हमारे पास, 3D रोटेशन वाले हमारे पास ठहरे हुए हैं। ठीक हो गया, ये सारे हमारे पास ठहरे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ ये जो ऑल टेक्स्ट से लेकर यहाँ तक आपके पास ये हाइट विड्थ तक, ये सारा सेम टू सेम फॉर्मेट जो हमने पिक्चर का फॉर्मेट आया था और शेप का फॉर्मेट हमने किया था, ये 101% वही है। थोड़ा सा भी कोई ऑप्शन इसका चेंज नहीं है। ठीक हो गया, तो ये आप लोग जब पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो इनको दोबारा करने की आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अब दोबारा यहीं पर समझाता हूँ तो फिर हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, क्योंकि एक चीज़ मैं पहले बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को ये सारा समझा चुका हूँ। तो आप लोग पिछले लेक्चर शेप फॉर्मेट टैब या पिक्चर फॉर्मेट टैब देख लें, ये सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके हो गया, ये हमारे पास ग्राफिक टूल की टैब ओपन हुई थी, वो हो गई। फिर मैं इंसर्ट पे आता हूँ। इंसर्ट पर आने के बाद आइकन के बाद हमारे पास क्या है, 3D मॉडल। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई 3D मॉडल चाहिए तो वो भी आप लोग इंसर्ट कर सकते हो। मैं 3D मॉडल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, ये टाइम लगा रहा है ऑनलाइन 3D मॉडल। ये सारा का काम किससे है, नेट के साथ है। ठीक हो गया, अगर नेट आपके साथ कनेक्ट होगा तो ये होगा। यहाँ पर आपके पास 3D मॉडल सारे ठहरे हुए हैं। ठीक हो गया, इनमें से आपको कौन सा भी 3D मॉडल चाहिए आप लगा सकते हो। मैं इनमें से ये वाला लगा लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे 3D मॉडल की पिक्चर आ जाएंगी। अगर यहाँ पर आप सर्च करना चाहते हैं कुछ अपना खुद से, किसी की पिक्चर कोई आपके पास कोई पिक्चर आपको याद हो ऐसी, तो वो भी आप सर्च करके उसकी पिक्चर भी आपके पास 3D मॉडल में आ जाएगी। तो मैं ये इसमें इस पत्ते को सिलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, इंटरनेट से ऑनलाइन ही हमारे पास इंसर्ट हो रहा होता है। ये देखें, ये आपके पास मॉडल आ गया। ठीक हो गया, ये 3D मॉडल आपके पास आ गया। अच्छा, इसमें 3D मॉडल जैसे हमारे पास आते हैं, हमारे पास एक 3D मॉडल की फॉर्मेट टैब ओपन हो जाती है। किसकी, 3D मॉडल की। 3D मॉडल में हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में फ्रॉम ए फाइल, अगर आप क्या करना चाहते हैं कि इस मॉडल की जगह कोई और मॉडल लाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर कोई और 3D मॉडल लाना चाहते हैं जो आपके पास पहले से सेव है, तो आप फ्रॉम ए फाइल और उसको लोकेशन बताओगे, डीम फोल्डर में आपने सेव किया है, सी में किया है, जहाँ पर आपने किया है वहाँ से भी ला सकते हो। फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स, अगर फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स से आप लोग कोई और मॉडल लाना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑनलाइन सोर्स से भी आप लोग, हमने अभी ऑनलाइन सोर्स से ही किया था, अगर मैं ऑनलाइन सोर्स पे क्लिक करता हूँ दोबारा हमारे पास वही ओपन हो जाएगा। देखें, ठीक हो गया, मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ। फिर हमारे पास ये जो हमारे पास 3D मॉडल हमने इंसर्ट किया हुआ है, इसके व्यू हमारे पास ठहरे होंगे। आप अपने 3D मॉडल को किस एंगल से देखना चाहते हैं तो ये देखें, इसके व्यू चेंज हो रहे होंगे। ये देखें, आप अपने मॉडल की कोई भी पिक्चर, कोई भी व्यू यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। ठीक हो गया, जो आपको अच्छा लगे। ओके हो गया। फिर हमारे पास ये ऑल टेक्स्ट से लेकर साइज तक। ठीक हो गया, इसमें एक चीज़ ये नई ठहरी हुई है, पेन एंड जूम। ये मैं आपको बता देता हूँ, इसका अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर ये जूम का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप इसको देखें, ये तीर का निशान, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये देखें आपके पास आपको जो मॉडल होता है वो जूम होता जाता है। ठीक हो गया, कितना ज़्यादा जूम हो गया, देखें, ये देखें। इसको नीचे ऐसे करता होता हूँ तो ये देखें आपका ये कम होता जाएगा। ओके हो गया, आप अपने मॉडल को जितना जूम करके देखना चाहते हो 3D मॉडल को आप देख सकते हो। ये समझ आ गई। ठीक हो गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें, यहाँ तक कुछ नई चीज़ें थी वो हमने आपको बता दी। ये ऑल टेक्स्ट से लेकर और सारा बिल्कुल 101% जो पीछे हमने पिक्चर टैब है, पिक्चर फॉर्मेट टैब था या शेप फॉर्मेट टैब था जो हमने किया था, बिल्कुल सारा सेम टू सेम है। आप लोग पिछली वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। फिर मैं इंसर्ट टैब पे आता हूँ। फिर हमारे पास क्या है, 3D मॉडल के बाद स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या है, मैं नीचे पेज को ले आता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, स्मार्ट आर्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करूँगा, ये आपको बहुत सारे स्मार्ट आर्ट दिखा देता है। आल आपके पास ठहरे हुए, ये आल आ जाते हैं। लिस्ट में आपको चाहिए तो लिस्ट में आ जाते हैं। प्रोसेस में ठहरे हैं, साइकिल में ठहरे हुए हैं, हायरार्की में ठहरे हुए हैं, रिलेशन में ठहरे हुए हैं, मैट्रिक्स। ठीक हो गया, ये सारे हमारे पास ठहरे हुए हैं। मैं इनमें ये साइकिल वाला कोई ले लेता हूँ एक। ठीक हो गया, ये वाला, इसको मैं क्या करता हूँ, बेसिक साइकिल, इसको मैं क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा ये मेरे पास इसका प्रीव्यू आ जाएगा और मैं यहाँ पर ओके कर दूँगा। देखिए, मैंने जैसे ओके किया
तो मेरे पास पेज नंबर 2 पर, पेज नंबर 1 में हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए पेज नंबर 2 पर इंसर्ट हो गया। तो हमारे पास ये हमारे साइकिल वाला स्मार्ट आर्ट आ गया। ठीक हो गया। यहाँ जैसे देखें ऊपर स्मार्ट, जैसे हमारे पास स्मार्ट आर्ट आता है तो हमारे पास स्मार्ट आर्ट टूल के दो टैब इजाफी ओपन हो जाते हैं, एक डिज़ाइन का और एक किसका, फॉर्मेट का। ठीक हो गया। इस स्मार्ट आर्ट टूल में क्या कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से टेक्स्ट लिख सकते हो, क्योंकि बाज़ औक़ात आपने जब डॉक्यूमेंट लिखे होते हैं तो कोई टेक्स्ट के साथ आपको इस तरह की शेप जो होती हैं हमारे पास वो भी आप लोगों को इंसर्ट करनी होती हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट को बहुत प्यारा करती हैं, तो आप लोग वो भी इंसर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लिख लेता हूँ, यहाँ पर आईटी लिख लेता हूँ, यहाँ पर हब लिख लेता हूँ, यहाँ पर नवीद लिख लेता हूँ और यहाँ पर सलमान लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। तो ये हो गया मेरे पास, मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ लिख लिया है। तो अब आते हैं डिज़ाइन स्मार्ट आर्ट टूल टैब में। हमारे पास ये क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, ऐड शेप, ऐड ए शेप टू द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। अगर आपने कोई और शेप इसमें ऐड करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे ये देखें एक दूसरी शेप हमारे पास ऐड होगा। इस शेप में भी आप अपना कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक हो गया। मैं कंट्रोल+Z से अंडू करता हूँ। अच्छा, ये साथ जो छोटा सा आपको नुक्ता नज़र आ रहा होगा, ये इस पर अगर आप क्लिक कर लो, ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर। इसका क्या मतलब है कि जिस शेप को आपने सिलेक्ट किया हुआ है आप चाहते हैं इसके ऊपर शेप आए, दूसरी शेप इंसर्ट हो, या इसके नीचे इस तरफ शेप इंसर्ट हो। तो अगर मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर एक शेप हमारे पास इंसर्ट हो तो मैं यहाँ पर आऊँगा, ऐड शेप बिफोर करते हैं शायद, हाँ बिफोर। देखें जैसे मैंने बिफोर किया तो देखें सलमान से ऊपर मेरे ऊपर क्या आ गई, एक शेप दूसरी मेरे पास इंसर्ट आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि सलमान से बाद में आफ्टर करता हूँ, ये देखें अब ये आफ्टर में भी एक शेप इंसर्ट हो गई। ठीक हो गया। अगर आप लोगों ने शेप इंसर्ट करनी है तो इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं कंट्रोल+Z से अंडू कर लेता हूँ जो दो शेपें मैंने इंसर्ट की। फिर हमारे पास क्या आता है, ऐड बुलेट्स। बुलेट्स अगर आप लोगों ने अपने ये जो आपने स्मार्ट आर्ट ऐड किया हुआ है इसके अंदर आप लोग चाहते हो कि इसमें मैं कोई बुलेट ऐड कर लूँ, जैसे ये अब तो ये सिंपल टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है ना, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये हमारे पास सिंपल लिखा हुआ है, बुलेट्स में नहीं लिखा हुआ। बुलेट्स मैं पीछे भी आप लोगों को समझा चुका हूँ कि बुलेट्स आप लोगों ने कैसे ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये मेरा सिलेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेरा स्मार्ट आर्ट है इसमें बुलेट्स की तरह मैं अपना टेक्स्ट लिखूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया अब मैं नीचे देखता हूँ, ये देखें आपको ये साइन शो हो रहा है बुलेट्स वाला। इसमें मैं कुछ लिख लेता हूँ, खान लिख लेता हूँ, ये खान लिख लिया मैंने। ठीक हो गया। इंटर जैसे करूँगा तो ये देखें दूसरी बुलेट आ जाती है, इसमें मैं कोई दोबारा खान लिख लेता हूँ, ये हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह आप अपने टेक्स्ट के अंदर बुलेट भी ऐड करें, इंटर करते जाओ वो आपको ऑटोमेटिकली बुलेट देता जाएगा। ओके। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, टेक्स्ट पेन। टेक्स्ट पेन क्या काम करता है, टेक्स्ट पेन ये देखें ये टेक्स्ट पेन आ जाता है, या इस पर अगर मैं जब क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करता हूं टेक्स्ट पेन के ऊपर तो ये जो आपके टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपको यहां पर शो कर रहा होता है। या देखें पहले में मेरे पास खान लिखा हुआ है, फिर आईटी लिखा हुआ है, फिर सलमान लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो फिर मेरे पास ये सलमान के दो हमारे पास जो बुलेट्स थे वो ऐड हैं, फिर नवीद, फिर हब, ये सारे हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके भी अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और इसको मैं बैक स्पेस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा KHAN खान 1 लिख देता हूँ तो ये देखें ये खान 1 आ गया। ठीक हो गया। ये टेक्स्ट पेन इसलिए होता है। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। फिर हमारे पास क्या है, प्रोमोट और डिमोट। अच्छा, डिमोट क्या करता है, डिक्रीज द लेवल ऑफ द सेलेक्टेड बुलेट्स आर शेप। ये आपके एक ये जो हमारे पास एक शेप ठहरी हुई है इसके लेवल को डिक्रीज करके इसके अंदर आपको इंसर्ट कर देगा। मिसाल के तौर पर मैंने इस पर क्लिक किया हुआ है, मैं डिमोट करता हूँ इसको। जैसे मैं डिमोट करूँगा ये देखें, ठीक हो गया, मेरा वो वाला जो शेप था उसका लेवल डिक्रीज हो गया और जो उससे ऊपर वाली जो हमारे पास शेप ठहरी हुई थी उसके साथ देखो वो IT हमारे पास लिखा तो IT ऊपर आ गया और ये लेवल उसके अंदर डिक्रीज होकर जम हो गया। ठीक हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे पहले वैसे की तरह चाहिए तो मैं फिर इसको क्या कर दूंगा, प्रोमोट कर दूंगा। ये फिर इंक्रीज का प्रोमोट करता हूँ तो इंक्रीज द लेवल ऑफ द सेलेक्ट, ये इसका लेवल को दोबारा इंक्रीज कर देता है। ये देखें वो दोबारा बाहर निकला शेप। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आता है राइट टू लेफ्ट। हमारे पास ये जो एरो के निशान जा रहे हैं आपके शेप के जो जा रहे होते हैं ये राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये देखें राइट टू लेफ्ट। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूं तो लेफ्ट टू राइट, ये देखें। ठीक हो गया। एक हमारे पास राइट टू लेफ्ट होता है, एक हमारे पास लेफ्ट टू राइट होता है। एक तरफ ये देखें तीर के निशान इस तरफ जा रहे होंगे, अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूं तो ये देखें आपके एरो के निशान इस तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास आता है, मैं इस नवीद को मैंने सिलेक्ट कर लिया, मूव अप मूव डाउन। क्या आप अपने इस शेप को मूव अप करना चाहते हो या और एक स्टेप डाउन करना चाहते हो? मैं इसको एक स्टेप मूव अप करना चाहता हूँ।
ये देखें मेरे पास, अच्छा वो पिछले वर्ष एरो का निशान हमने चेंज किया हुआ, मैं इसको लेफ़्ट टू राइट कर लेता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मूव अप करता हूँ, तो ये देखें नवीद मेरे पास क्या हो गया, अप हो गया, एक स्टेप अप हो गया। ओके हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये मुझे एक स्टेप डाउन ही चाहिए, मूव डाउन करता हूँ, तो ये देखें मूव डाउन हो जाएगा। ये हो गया आपके पास। फिर हमारे पास ये हमारे पास लेआउट ठहरे होते हैं, ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसका स्मार्ट आर्ट, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हो कि किसी और स्ट्रक्चर में ये ढल जाए, तो ये देखें पीछे आपका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होगा। ठीक होगा, किसी और स्ट्रक्चर में आप चाहते हैं तो आप इसको किसी और स्ट्रक्चर में भी डाल सकते हैं। मैं इस स्ट्रक्चर में इसको कर देता हूँ, ये स्ट्रक्चर में हो गया। फिर आप इसमें अंदर कोई कलर देना चाहते हैं तो मैं कलर पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें इसके अंदर हमारे पास ये सारे शेप वगैरह कलर वगैरह ठहरे हुए हैं। इनमें से जोन सा आपको अच्छा लगे आप वो वाला इस पर लगा सकते हो। मैं इसके ऊपर ये वाला लगा लेता हूँ। ओके, फिर हमारे पास कलर लगा लिया। फिर इस कलर लगाने के बाद इसी के स्टाइल अगर इसको आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करो, ये आपके पास स्टाइल ठहरे हुए हैं, 3D में भी ठहरे हुए हैं, बेस्ट मैच फॉर डॉक्यूमेंट ये वाले भी ठहरे हुए हैं। आपको जोन सा अच्छा लगे ये देखें आप लगा सकते हो। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर ये लग गया। फिर अगर मैं रिसेट ग्राफिक पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, इसके ऊपर मैंने जितनी फॉर्मेटिंग की हुई है वो सारी क्या हो जाती है, रिसेट हो जाती है। ठीक हो गया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए रिसेट हो गई। मैं कंट्रोल प्लस जेड से दोबारा अंडू करता हूँ, मुझे वही चाहिए। अच्छा ये डिज़ाइन हो गया। फिर हमारे पास क्या है, फॉर्मेट। मैं अगर फॉर्मेट पे क्लिक कर लूँ तो फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपने शेप के ऊपर किसी एक शेप के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास क्या है, एडिट इन 2D। अगर आप एडिट इन 2D करना चाहते हो इसको, तो आप एडिट इन 2D पे देखें, ये आप अपनी शेप को किसी तरह करना चाहते हो अपना वो कर सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा छेड़छानी ना करें। फिर आपके पास क्या है, चेंज शेप। अगर आप हमारे पास ये जो हमारे पास होती हैं 3D और 2D, 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल होते हैं, तो ज़्यादा एडवांस लेवल में आप ना जाएं। आप लोगों ने बस इसी को सिंपली ऐसे ही करना है। हमारे पास चेंज शेप हमारे पास है। चेंज शेप, अगर इस शेप की जगह आप चाहते हैं कोई और शेप आ जाए, हार्ट आ जाए, कोई और आ जाए, इनमें से बहुत सारे ठहरों में इसके ऊपर हार्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें वही शेप आपको चेंज होगा। इसी तरह इसको क्लिक करें, चेंज करना है उसको भी चेंज कर सकते हो आप लोग। फिर हमारे पास है लार्जर और स्मॉलर। आप इस शेप को क्या करना चाहते हो, लार्जर करना चाहते हो, ये लार्जर होती जाएगी, स्मॉलर करोगे तो स्मॉलर होती जाएगी। ओके हो गया। फिर हमारे पास क्या है, शेप स्टाइल। अगर शेप स्टाइल आपको मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये जो शेप ठहरी हुई है, मैं इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेता हूँ, 3D मॉडल को हटा देता हूँ, फॉर्मेट पे आता हूँ और सॉरी इसको सिलेक्ट करूँगा। डिज़ाइन तो हमारे पास हो गया, फॉर्मेट। ये शेप स्टाइल, शेप स्टाइल को देखो। अब ये देखें मैं जिस शेप के ऊपर मेरा क्लिक होगा, ये सारी को नहीं करेगा, जिस शेप पर मेरा क्लिक होगा सिर्फ उसी का ये स्टाइल चेंज कर रहे हैं। देखें ठीक हो गया। मैं इस पर ये ब्लैक वाला लगा लेता हूँ। फिर मेरे पास है शेप फिल। शेप फिल क्या करता है, उस वो भी आप लोगों को इसके अंदर जो कलर होता है वो सारा चेंज करता है, सारा सिंपल। अगर नो फिल करना है तो जो कलर इसमें होगा वो भी नहीं होगा। इसमें मैं रेड वाला कर लेता हूँ, ये रेड वाला हो गया शेप फिल में। फिर हमारे पास मूव फिल कलर, मोर फिल कलर हमारे पास ठहरे हुए, इनमें से कोई अगर आपको चाहिए येलो वगैरह ब्लू, ओके करें, ये आ जाएगा आपके पास। फिर हमारे पास आता है पिक्चर। अगर आपने इस शेप की जगह क्या करना है, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो पिक्चर पे क्लिक करोगे। कहाँ से चाहिए, फ्रॉम फाइल से मैं इसको चाहिए। फ्रॉम फाइल से मेरे पास कोई पिक्चर ठहरी है डेस्कटॉप के ऊपर, ऑल फाइल्स कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर ठहरी तो थी, किधर गई, ये ठहरी है। इसको सिलेक्ट करो, इंसर्ट करो, तो ये देखें पीछे आपकी पिक्चर आगे आगे उसका टेक्स्ट आ गया आपके पास। ठीक हो गया, ये भी आप लोग कर सकते हो। अच्छा फिर हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट्स। अगर आपने कोई ग्रेडियंट्स वाले कलर उस अपनी सिलेक्टेड शेप में अंदर डालने हैं तो इसके ऊपर सेलेक्ट करो, ये देखें ग्रेडियंट्स वाला हो जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड अंडू करता हूँ, पहले वाला ही ठीक था। फिर हमारे पास क्या है, लास्ट में टेक्सचर। आपने अगर टेक्सचर इसमें कोई इंसर्ट करना चाहिए, टेक्सचर वाले बहुत सारे ठहरे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए पीछे टेक्सचर आ गया। कंट्रोल प्लस जेड से अंडू कर देता हूँ इसको। फिर हमारे पास आउटलाइन है, ये शेप की आउटलाइन होती है। ये देखें ये बॉर्डर जो इसका, तो इसको अगर आपने फिल करना है तो इसमें कौन सा कलर देना है, मैं इसको रेड दे देता हूँ। ये देखें ये रेड हो गया, लेकिन इसकी क्या है, आउटलाइन का जो वेटेज है बहुत कम है। अगर नो आउटलाइन दोगे तो कोई आउटलाइन नहीं होगी। मोर आउटलाइन कलर चाहिए तो इसमें मोर और कलर भी चाहिए। वेटेज में क्या होगा, ये जो बॉर्डर की लाइन है ये थोड़ी सी मोटी हो जाएंगी। ये कितना वेटेज आपको चाहिए, देखें मैं 6 पॉइंट पर करता हूँ तो ये देखें 6 पॉइंट वाला आ गया। फिर हमारे पास क्या है, डैशेज में चाहिए तो ये आप डैशेज में भी लगा सकते हो। ओके हो गया। फिर हमारे पास शेप इफेक्ट ठहरे हुए हैं। इसी शेप के अगर ये सारे पैच 10 बार मैं ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। ये देखें, ये देखें कौन सा इफेक्ट अगर आपने लगाना है, 3D वाला लगाना है इसके ऊपर तो 3D वाला भी लगा सकते हो। ठीक हो गया, ये सारे हो गए। फिर हमारे पास क्या है, वर्ड आर्ट स्टाइल। ठीक हो गया। वर्ड आर्ट स्टाइल क्या होता है, मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर जो मैंने लिखाई की हुई है, ठीक हो गया, इस लिखाई को मैंने सिलेक्ट किया।
इस लिखाई को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस लिखाई के ऊपर ये हमारे पास वर्ड आर्ट स्टाइल जो ठहरा हो ये लग जाता है। ठीक हो गया, मैं इसमें ये येलो वाला लगा लेता हूँ। वो येलो वाला तो मिक्स हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ब्लैक वाला लगा लेता हूँ। ये ब्लैक वाला नहीं, ब्लैक नहीं था, ठीक हो गया, और उसका बॉर्डर ब्लैक था। आ, ये ब्लू वाला लगाते हैं, हाँ ब्लू वाला ठीक है, ब्लू वाला लगा लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, मैंने इसको जूम कर दिया, ब्लैक वाला ब्लू वाला मैंने लगा लिया। अच्छा, फिर टेक्स्ट फिल, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको अगर आप कोई और कलर देना चाहते हो, रेड, ये देखें ये रेड हो गया। फिर हमारे पास क्या है, टेक्स्ट फिल में हमारे पास ये सारे कलर ठहरे हुए हैं, नो फिल, मोर कलर, पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर। ठीक हो गया, ये सारे वही सेम टू सेम जो पीछे मैंने यहाँ पर आपको करवा लिए थे। ओके हो गया। फिर टेक्स्ट आउटलाइन, वो तो देखें शेप पर लगते थे ना, ये वाले सारे इस टेक्स्ट के ऊपर लगेंगे। अगर आप टेक्स्ट के उसको चेंज करना चाहोगे, मिसाल के तौर पर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इस टेक्स्ट का मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, सिलेक्ट करके होम पे आता हूँ। ये टेक्स्ट का साइज़ मेरे पास थोड़ा बड़ा हो गया, अब आप लोगों को अच्छी तरह से शो होगा। ये टेक्स्ट फील्ड में देखें, अगर मैं इसमें टेक्सचर कलर को देना चाहता हूँ, ये देखें आपके जो टेक्स्ट है उसके ऊपर टेक्सचर कलर, यहाँ पर जो था हमारे पास वो ये वाला था, शेप के ऊपर लगता था। ठीक हो गया, ये सारे हो गए। फिर हमारा टेक्स्ट आउटलाइन है, आउटलाइन इसकी अगर आप चाहते हैं कोई कलर में, रेड कलर में चाहते हैं तो आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट आउटलाइन हमारे पास रेड कलर में, हमारे पास ये देखें इसके ऊपर रेड कलर में आउटलाइन है, लेकिन उसका वेटेज क्या है, कम है, तो मैं इसका वेटेज क्या कर लेता हूँ, ज़्यादा कर लेता हूँ। ये देखें, अब उसका वेटेज इतना ज़्यादा हो गया है कि टेक्स्ट आउटलाइन का, बिल्कुल इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इस पे 1 पॉइंट पे रख देते हैं। 1 पॉइंट पे भी हाँ ठीक हो गया, 1 पॉइंट पे सही है, 1 पॉइंट पे आपको नज़र आ रहा है। टेक्स्ट फिल हमने रेड रखा था, उसका वेटेज भी रेड रख लिया, तो इसलिए वो काम ख़राब हो गया। अगर येलो अगर रखते हैं हम लोग, येलो तो हमें नहीं रखना चाहिए, हम इसको ब्लू कर लेते हैं। ये इसके ऊपर आ जाएगा, जैसे क्लिक करोगे, आउटलाइन हमने बहुत ज़्यादा दी हुई है, इसको मैं 1.2 पे कर देता हूँ ताकि हम लोग कुछ शो हो, देखें आप कुछ शो हो रहा है। ठीक हो गया, आउटलाइन जो हमारे पास है वो रेड है, इसको आपको देखें रेड रेड आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। टेक्स्ट फिल हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो कलर ठहरा हुआ है आउटलाइन के अलावा इसके अंदर, वो हमारे पास नीला है। टेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास ठहरे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम सारे वही इफेक्ट हैं, शेडो वाले, ग्लो, वेवर, 3D रोटेशन। आप अपने टेक्स्ट को भी 3D रोटेशन में लिख सकते हो। ठीक हो गया, ये टेक्स्ट देखें 3D रोटेशन में आपका, ये सारे बिल्कुल सेम टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट, अरेंज, ये पोजीशन वाले सारे, ये मैं आपको कह रहा हूँ ना, यहाँ से ये तो पहले हमारे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया, लेकिन ये आखिरी 3 ऑप्शन हमारे पास जो पीछे मैं 10 बार आप लोगों को फॉर्मेट टैब, पिक्चर फॉर्मेट टैब, शेप फॉर्मेट टैब, ग्राफिक फॉर्मेट टैब, उनमें करवा चुका हूँ, ये चीज़ 10 बार करवा चुका हूँ। आप लोगों ने अगर पीछे मैं पिक्चर फॉर्मेट टैब और शेप फॉर्मेट टैब देखा तो यहाँ पर ये आप लोग बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने करवाया, वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास फॉर्मेट टैब क्लियर हो गया। मैं दोबारा इंसर्ट पे आता हूँ, ये हमारे पास स्मार्ट आर्ट था, स्मार्ट आर्ट में ये सारे ऑप्शन थे, ये सारे ऑप्शन आपके स्मार्ट आर्ट में, यहाँ क्लिक करो आप, जौन सा भी यहाँ पर स्मार्ट आर्ट लगोगे ये सारे आप उसके ऊपर, हर एक के ऊपर ये सारे फंक्शन लगा सकते हैं। ओके हो गया। फिर मेरे पास क्या है, चार्ट, चार्ट पे आ जाते हैं, मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं एक चार्ट इंसर्ट करता हूँ, चार्ट पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास चार्ट आ जाएंगे। चार्ट का क्या फ़ायदा होता है कि आप अपना डेटा चार्ट के ज़रिए किसी को अगर चार्ट भी दिखा दें तो वो समझ जाएगा कि इस डेटा में क्या शो हो रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। जिस तरह हमारे इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शनों में आप लोग देखते हैं वो चार्ट के ज़रिए हमें पता चल रहा होता है कि चार्ट किसका बड़ा लाइन लंबी जा रही है तो हमें पता होता है कि इसके वोट आगे हैं, जिसकी कम होती है तो उसका हमें पता चल जाता है कि इसके वोट कम है। कॉलम वाले ठहरे हैं, लाइन वाले ठहरे हैं, पाई वाले, ये सारे चार्ट के हमारे पास डिज़ाइन ठहरे हुए हैं। मैं इनमें से कौन सा कॉलम वाला लेता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करूँगा, जैसे मैंने इसको ओपन ओके किया तो मेरे पास ये देखें एक्सेल आ गया। ठीक हो गया, मेरे पास क्या आ गया, एक्सेल, एम एस एक्सेल ओपन हो गया। एम एस एक्सेल के अंदर आपने डेटा लिखना है और जैसे डेटा आप लोग लिखोगे एक्सेल के अंदर तो वही डेटा आपके यहाँ पर शो हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, इसको क्रॉस करके मैच 1 लिख लेता हूँ, नीचे मैच 2 लिख लेता हूँ, मैच 3,
मैच 4। अच्छा ये आपने लिख लिया, फिर अपनी मर्ज़ी से आपने यहाँ पर मैच 1, मैच 2, मैच 3 में भाई यहाँ पर मैच 1 लिख लेना है, और यहाँ पर आपने क्या लिख लेने हैं कि नाम लिख लेने हैं नवीद का, वहीद का, सलमान का, कि मैच 1 में उसने इतने स्कोर किए, इतने जो डेटा आपने जिस एंगल से बनाना हो। फिर आपने क्या करना, सिंपली इसको क्रॉस करना है। जैसे आप इसको क्रॉस करिए देखें आपके पास आपका चार्ट शो हो जाएगा। थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ। अब देखें ये सीरीज़ हमारे पास, इस चार्ट को समझें, ये हमारे पास मैच 1 का है, ये मैच 2 का है, ये मैच 3 का है, ये मैच 4 का है। अब ये देख लो ये किसके, ये नवीद का, सीरीज़ 1 का नाम नवीद है, इसका सलमान है, इसका वहीद है। सीरीज़ 1 में नवीद ने कितने बनाए, ठीक हो गया। नवीद ने किसने बनाए मैच 1 में, ये नीला रंग देखो किधर जा रहा है, मैच 1 में नवीद ने बनाए हैं 4.5, 4.3, ठीक हो गया। वहाँ पर हमने जो वैल्यू लिखी थी 4.3 लिखी थी, इसलिए हमें 4.3 शो कर रहा है। ओके हो गया। ये जो मल्टी कलर जो हमें शो हो रहा है, ये किसका शो हो रहा है, ये हमारे दूसरे नंबर वाले बंदे का, वहीद का शो हो रहा है। वहीद ने भाई मैच 1 में कितने बनाए, उसने 2.4 बनाए। ये थर्ड वाला सलमान का सिल्वर कलर का, भाई इसने कितने बनाए, इसने इतने बनाए, ठीक हो गया। इसी तरह होता है। अच्छा आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी जैसे मैंने डिज़ाइन, जैसे मैंने चार्ट इसके अंदर इंसर्ट किया तो मेरे पास डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब आ गया। किसका आ गया, चार्ट का, चार्ट टूल का मेरे पास डिज़ाइन और फॉर्मेट ऐड ऑप्शन आ गया। इसमें आप क्या कर सकते हो, ऐड चार्ट एलिमेंट, इसमें हमारे पास एक्सेस होते हैं। ये देखें ये नीचे एक्सेस हो रही हैं, ये प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी वर्टिकल, ये एक्सेस हमारे पास चेंज हो रहे होते हैं। एक्सेस टाइटल होते हैं। ये देखें आपका जो चार्ट है उसके अंदर जो ये लिखाई हुई पड़ी होती है, लिखने का स्टाइल चार्ट का, प्राइमरी वर्टिकल, चार्ट टाइटल में आप देखो अबाव नन करोगे तो नन, अबाव चार्ट, सेंटर्ड ओवरले, डेटा लेबल्स, ये देखें ये लेबल्स हमारे पास ये जो होते हैं, ये 4.4, 4.3 लिखे होते हैं। अगर ये लेबल आप शो करवाना चाहते हो, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, बेस में हो, ऊपर ऊपर आउटसाइड पे हो। डेटा टेबल हमारे पास अगर शो करवाना तो ये देखें पूरी टेबल शो हो जाती है। एरर बार्स हमारे पास ठहरे हुए हैं, कौन से एरर बार ठहरे हैं, ग्रिड लाइन्स हमारे पास ठहरी हुए हैं, इनके पीछे देखें ग्रिड लाइन, लेजेंड्स हमारे पास ठहरे हुए हैं। ये सारे चार्ट के मुताबिक आपके पास एलिमेंट होते हैं जो यहाँ पर लिखाई हुई पड़ती है, जो आपने डेटा इंटर किया तो उसको शो करने का तरीका कार होता है। फिर इसमें हमारे पास क्विक लेआउट है। क्विक लेआउट में क्या होता है, आप अपने चार्ट के लेआउट को चेंज करना चाहते हो, ठीक हो गया। कॉलम में हमारे पास, और कॉलम का जो चार्ट है उसमें हमारे बहुत सारे लेआउट दिए हुए हैं, इनमें कोई लेआउट आपने लगाना है तो वो भी आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पर फिर चेंज कलर है, आपने जो चार्ट इंसर्ट किया हुआ है इसका कलर आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा तो आप कोई और कलर भी कर सकते हो। देखें मैंने सिल्वर वाला कर दिया, ये कलर में आ गया। ओके, फिर हमारे पास चार्ट स्टाइल ठहरे हुए हैं। इसमें हमारे पास चार्ट स्टाइल ठहरे हुए हैं। ये कलर बेहतरीन नहीं है, कोई सिंपल कलर है बहुत, ये वाला ले लेते हैं। ये कलर मैंने ले लिया। अब देखें ये हमारे पास जो चार्ट स्टाइल ठहरे हुए हैं, इनमें से जौन सा स्टाइल आपने लगाना है वो भी अलग। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये स्टाइल मेरे पास आ गया। ओके हो गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। फिर अगर आप लोगों ने ये जो डेटा लिखा हुआ था उस डेटा को क्या करना है, दोबारा एडिट करना है। वो आपने समझा कि ये डेटा मुझसे गलती लिख गया, इस पर क्लिक करें, एडिट डेटा, इस पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपके पास वो देखें एक्सेल वाला दोबारा आ गया। इसमें आप अपने सारे डेटा को दोबारा एडिट करके इसको क्रॉस करोगे तो वो सारा डेटा यहीं पर दोबारा आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ से करना चाहिए एडिट डेटा इन एक्सेल पे क्लिक करना चाहो तो एक्सेल ओपन होगा, एक्सेल से भी आप लोग कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे पास एक्सेल ओपन हुआ था। चेंज द डेटा रेंज इंक्लूड इन द चार्ट, सिलेक्ट डेटा पे मैं फिर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास रेंज होती है। अच्छा ये चीज़ एम एस एक्सेल में जब हम चार्ट करेंगे तो उसमें आप लोगों को मैं समझा दूंगा। इसमें आगे ना बढ़िए, बहुत एडवांस लेवल में चली जाएगी गेम। अगर आप लोगों ने इसकी रेंज होती है, ये हम जो सिलेक्शन करते हैं, ये रेंज वगैरह चेंज करना होते हैं, वो यहाँ पर सारा काम करते हैं। आप गड़बड़ हो जाएगी आपको। इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। ओ सॉरी, मेरे पास तो क्रॉस हो गया, इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। अच्छा फिर हमारे पास चेंज चार्ट टाइप है। अब अगर ये चार्ट की टाइप अगर आप लोगों ने चेंज करनी है तो ये देखें हमारे पास पाई वाला ठहरा है। वो जो डेटा इंटर है, अगर मैं पाई वाले पे सिलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, वो सारा डेटा पाई वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास पाई वाला इंसर्ट हो गया। चार्ट उसकी हमने टाइप उसकी चेंज कर दी है देखें, और अब स्टाइल आपके पास ठहरे हुए, ठीक हो गया। ये सारा हो गया। फिर हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। फॉर्मेट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, जो हमने पीछे हमने शेप इंसर्ट किए या पिक्चर इंसर्ट किए या वो ग्राफिक हमने इंसर्ट किए, उसमें जो उनका फॉर्मेट टैब आता था ये बिल्कुल सारा सेम टू सेम बिल्कुल वही फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट है। इसमें 101% वही है, कोई चीज़ भी चेंज नहीं है, ठीक हो गया।
डिज़ाइन फॉर्मेट पे आप आ जाएं। ठीक हो गया। तो इसमें अगर आप लोगों ने इसमें फॉर्मेट टैब में आपने चेंजिंग करनी है तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास स्टाइल ठहरे हुए हैं, कोई अगर आप लोगों ने लगाना है तो लगा सकते हो। ये आउटलाइन हो गया, वर्ड आर्ट हो गया, रैप टेक्स्ट, ये सारा बिल्कुल सेम टू सेम वही है। ओके हो गया। फिर मैं इंसर्ट पे आ जाता हूँ। इंसर्ट के आने के चार्ट के बाद हमारे पास क्या है, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट में आपने क्या करना है, आप अगर जिस तरह मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले तो इसी तरह आप अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अवेलेबल विंडो अगर आपके पास आपके एमएस वर्ल्ड के पीछे 2-3 विंडो अगर कोई ओपन है, एक विंडो ओपन है या 2 विंडो है या 3 विंडो, वो विंडो अगर ओपन है आपने उनसे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप उनसे भी ले सकते हो। ठीक हो गया। अगर मैं देखो मेरे पीछे 3 विंडो ओपन हुई ठहरी है, मैं उनका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर कौन सा इनकोडिंग वेलकम वाला मेरी एक वीडियो ये एक्सपोर्ट हो रही है, देखें मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया। वो डायरेक्ट मेरी जो उसने क्या लिया, स्क्रीनशॉट लेकर मेरे एमएस वर्ल्ड के अंदर उसको क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। ठीक हो गया। एमएस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट के अंदर उसको इंसर्ट कर दिया। मैं फिर आता हूँ इंसर्ट पर, स्क्रीनशॉट पर आता हूँ। आप चाहते हैं कि मुझे अवेलेबल विंडो से नहीं चाहिए, स्क्रीन क्लिपिंग से चाहिए, तो स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करो तो ये आपकी स्क्रीन को ऐसे कर देते हैं बिल्कुल। अगर इस जगह पर अगर आप देखो किस एरिया को सिलेक्ट करोगे आपकी स्क्रीन को, मेरे तो ये पीछे एक एडोब प्रीमियर प्रो का वो सॉफ्टवेयर ओपन है इसलिए इसने वो लिया है। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर ओपन ना हो पीछे तो ये आपका डेस्कटॉप जो होगा सिर्फ उसी का और ऐसे शो होगा। मैं चाहता हूँ मुझे ये वाला एरिया सिर्फ चाहिए, इस एरिया को मैं छोड़ दूंगा। जैसे मैं छोड़ूंगा ये देखें ये एरिया मेरा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। किसके अंदर, मेरे एमएस वर्ल्ड के अंदर। ओके हो गया। तो ये देखें जैसे इंसर्ट हुआ, ये तो पिक्चर होती है ना, तो ये पिक्चर फॉर्मेट टैब ओपन हो गई, ये पिक्चर फॉर्मेट टैब ओपन हो गई। जो मैं पिक्चर फॉर्मेट टैब की एक अलग लेक्चर आपको पीछे दे चुका हूँ, फुल पिक्चर फॉर्मेट टैब पर था जो मैं एक एक चीज़ मैंने उसमें आपको क्लियर करवाई है। ओके। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, गेट एड इंस। ये गेट एड इंस का क्या मतलब, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो जिस तरह हमारे पास एक्सटेंशन होती हैं एम एस ऑफिस के अंदर भी हमें कुछ एक्सटेंशन दी गई है कि हम अपने एम एस ऑफिस को कुछ बढ़ाना चाहते हैं, उसमें कोई क्वालिटीज़ इंप्रूव करना चाहते हैं कि कोई और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इसमें हमने इंस्टॉल करना चाहते हैं कि उनसे हम मदद कर सकें। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन हमारे पास ठहरी होती हैं, ये हर कैटेगरी में ठहरी हुई है। अगर आप लोगों ने ये चाहते हैं कि ये भी आपका एक इनमें से कोई भी एप्लीकेशन क्या करते हो आप कि इसको इंस्टॉल करके आप एम एस वर्ल्ड के अंदर ठहराना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास ये रिज्यूम सीवी टेम्पलेट्स वाला भी ठहरा होता है, अगर इसको मैं ऐड कर दूँ तो मेरे पास सीवी की टेम्पलेट्स भी ठहरेंगे। ये लेकिन किस पर काम करेगा, नेट पर काम करेगा, इंटरनेट अगर पास क्या हो, कनेक्ट हो। यहाँ पर हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट देखें ये विकीपीडिया ठहरा हुआ है, अगर इसको मैं ऐड करता हूँ तो ये मेरे पास क्या है, ऑलरेडी ऐड है। बाय डिफ़ॉल्ट एम एस ऑफिस 2019 में विकीपीडिया के जो एक्सटेंशन है वो ऑलरेडी ऐड होती है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं इसको क्रॉस करता हूँ, ये देखें। अच्छा, गेट ऐड इन में आप वहाँ से एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो। माई ऐड इन में क्या करोगे आप, आपके पास जो एक्सटेंशन इंस्टॉल होगी उनकी लिस्ट यहाँ पर ठहरी होगी। मेरे पास कौन सी ऑलरेडी मैंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो इंस्टॉल है विकीपीडिया के इंस्टॉल ठहरी हुई एक्सटेंशन, वो देखें यहाँ पर पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल ठहरी हुई। यहाँ पर आप अपने एक्सटेंशन को देख सकते हैं। फिर हमारे पास क्या है, जो एक्सटेंशन मैंने एक इंस्टॉल की हुई है वो मेरे पास एक ठहरी हुई विकीपीडिया। मैं अगर विकीपीडिया पे क्लिक कर लूँ, ये हमारे पास गूगल क्रोम की तरह है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं अपने टेक्स्ट में जो हमने किसी के बारे में हिस्ट्री जानी हो, कोई चीज़ जानी हो, मिसाल के तौर पर अब मैं देखो विकीपीडिया ओपन हो गया, मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, कंप्यूटर लिख लेता हूँ। कंप्यूटर मैंने लिख लिया और इंटर कर देता हूँ। देखिए मैंने जैसे इंटर किया उसने मुझे सारी कंप्यूटर के बारे में डिटेल दे दी है। देखें सारी कंप्यूटर के बारे में उसने डिटेल दे दी। अगर आपको ये टेक्स्ट चाहिए हो तो बस इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करो, कॉपी करो और यहाँ पर आकर डायरेक्ट उसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। ठीक हो गया। वो टेक्स्ट आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर भी पेस्ट हो जाता है। देखें मैंने Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, ये सारा टेक्स्ट यहाँ पर कंप्यूटर वाला ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर पेस्ट हो गया। ओके हो गया। यहाँ पर विकीपीडिया तक हो गया। तो हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो जा रही होती जा रही है और आगे हमारे पास बहुत सारे टैब रहते हैं, टूल्स रहते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ वो भी मैं इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को समझा सकूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इंसर्ट टैब को बिल्कुल ख़त्म करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास इंसर्ट टैब कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।